जब आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाती है फिर आपने उसको मैनेज करना होता है। उसमें डाटा अपलोड करना है, उसकी ईमेल एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना है, और भी बहुत से काम हैं जो कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या डोमेन के ऊपर आपने करना होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने जब डोमेन रजिस्टर कर ली, होस्टिंग आपकी हो गई और वो कनेक्ट हो गई, तो अब आपका आपने उसमें ईमेल अकाउंट कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं और ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करके आप उसमें उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सी पैनल एक्सेस करेंगे। सी पैनल आपका होस्टिंग के लिए मैनेजमेंट का एक यूटिलिटी है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आपका डोमेन नेम डॉट कॉम जो भी आपका डोमेन नेम होगा स्लैश सी पैनल आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसमें अब मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं। आप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईमेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटाबेसेस को कर सकते हैं, डोमेन्स हैं, और सिक्योरिटी के फंक्शन हैं, बाकी सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इनको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लोर कर देंगे। फॉर नाउ हम लोग ईमेल को देखने लगे हैं कि अगर हमने एक न्यूली ईमेल वेबसाइट या डोमेन हमने सेटअप किया तो उसमें हम ईमेल अकाउंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप यहाँ से ईमेल अकाउंट में जाएंगे और ईमेल अकाउंट में जाके आप यहाँ पर एक आपका वो डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस क्रिएट कर देगा जो कि आपका सी पैनल का यूज़र नेम होगा। अगर आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कोई भी यहाँ पे लिख दें इंफॉर्मेशन। इन्फो क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप एक्स वाई जी कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद एट जो होगा वो वही रहेगा। एट के बाद आपकी डोमेन का नाम ही रहेगा। अगर आप पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं राइट नाउ तो यहाँ से आप पासवर्ड जनरेट कर लें, या आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड अगर आपने इसको हाइड करना है, हाइड करके आप रीजनरेट करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और लेट सपोज कि आप यहाँ पे इसको पासवर्ड की लेंथ वगैरह करना चाह रहे हैं, सिंबल्स वगैरह नहीं चाह रहे, तो ये पासवर्ड की कस्टमाइजेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड आप क्रिएट ना करें, आप एक दूसरे ईमेल एड्रेस के ऊपर इसकी सेंड करना चाह रहे हैं नोटिफिकेशन, ताकि वहां पे जाके हो जाए पासवर्ड क्रिएट, तो आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फॉर नाउ क्या करेंगे कि हम इसमें एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट हमारा हो गया। अब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कह रहे हैं कि जी आप ईमेल एड्रेस अगर क्रिएट करके करने के बाद आप इसी पेज पर रहना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज आप क्रिएट कर दें। हम यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे तो अब आपका ये ईमेल एड्रेस जो है वो क्रिएट हो रहा है। तब उसने आपका एक ईमेल एड्रेस जो है वो क्रिएट कर दिया। इसको आप यहाँ से अगर ईमेल एड्रेस चेक करनी है, आप यहाँ से भी सी पैनल में जाके चेक ईमेल करेंगे, और चेक ईमेल करके आप इसको यहाँ पर आपके पास आएगा ओपन क्यूब आई बिलीव। अब यहाँ पे आएगा ये आपके पास, यहाँ पे आ गया राउंड क्यूब, सॉरी। राउंड क्यूब को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इनबॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, वेब मेल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल आपके जीमेल अकाउंट में कॉन्फ़िगर हो जाए, या अगर आप इसको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो एंड्रॉयड पे कैसे आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है उसके ऊपर भी एक चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। और आपने इसको अपने जीमेल अकाउंट में कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने चैनल के ऊपर बना के डाल रखी है। तो आप का ये ईमेल एड्रेस ओपन हो गया। बाकी यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, यहाँ से न्यू ईमेल एड्रेस सॉरी न्यू ईमेल मैसेज क्रिएट करेंगे। और बाकी सारी मैनेजमेंट है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट। तो ये सारे आई थिंक ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप मेल चेक कर सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, आप सॉरी डोमेन का एड्रेस है, आप वो लिखें और उसके बाद आप यहाँ पे वो लिखें जो स्लैश वेब मेल। अगर आप यहाँ पे स्लैश वेब मेल लिखेंगे तो अगेन यहाँ पर वो क्या करेगा, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। और यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो, अगर वेब मेल नहीं आप ओपन हो रही तो आप यहाँ से मेल डॉट वेब लिखेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। जगह पे आप उसको वेब मेल से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे ना चले तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये पोर्ट लिख सकते हैं। डोमेन के बाद आप लिखेंगे कॉलन, कॉलन के बाद आप लिखेंगे 2096, तो भी आपका जो है वो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। ये वेब मेल का जो एक्सेस है आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरह अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस डोमेन को हम लोगों ने क्योंकि रिसेंटली रजिस्टर किया और इसकी अभी पॉपुलेशन
डीएनएस प्रोपगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, इस वजह से आई बिलीव कि इसका जो आपका ईमेल एड्रेस है वो अभी चल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरी डोमेन बताऊं तो आप यहाँ से देखेंगे कि उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। इसी तरह से डोमेन का नाम लिखेंगे, स्लैश वेबमेल लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा यूजर नेम पासवर्ड पे, और वहां पर आप वही यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे जो आपने इस स्टेप में क्रिएट किया था। तो अब आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्पेस कंज्यूम होती है। अगर आप स्पेस को मैनेज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि अभी आपका कोटा कितना है, इसमें आपने 250 MB जो है वो अलाउड कर रखा है, और इसमें से 86 KB यूज हुआ है। तो अगर फर्ज करें आपकी डोमेन है, जैसे इसमें इस डोमेन में जो टोटल वेब स्पेस एलोकेटेड है वो 1 GB है, और उस 1 GB में से हमने 250 MB जो है वो एलोकेट कर दिया ईमेल को। तो आप पूरा का पूरा 1 GB भी कर सकते हैं। 1 GB अगर आप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी के जब आपका ये 1 GB कंज्यूम कर लेगा तो आपकी जो वेब की जितनी भी ट्रैफिक है वो रुक जाएगी, क्योंकि वो सर्वर जब अपना मेल का कोटा कंज्यूम कर लेता है तो उसके बाद आपके जो मजीद उसमें आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, नई ईमेल नहीं आ सकती, ईमेल जो आएंगी आपकी वो बाउंस बैक हो जाएंगी। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप उसको अपनी जो ओवरऑल लिमिट है उससे कम ही रखें। और उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप जीमेल पे इसको कनेक्ट कर लें। अगर आप जीमेल पे कनेक्ट करेंगे तो आपको 15 GB स्पेस मिल जाएगी। इसके ऊपर चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो स्पेस मैनेज हो जाएगी, मैनेजमेंट हो जाएगी आपकी। यहाँ से पासवर्ड अगर चेंज करना चाहें, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, इनकमिंग पे ऊपर, आउटगोइंग के ऊपर, लॉगिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, सस्पेंड करना चाह रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट हो जाएगा ईमेल एड्रेस। और इसके बाद अगर आपने स्पेस को मैनेज करना है तो स्पेस आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। और स्पेस मैनेज करने के लिए यहाँ पर आप ईमेल डिस्क यूजेज पे आएंगे। अब आपको बताएगा कि कितनी आपकी स्पेस, कितने मैसेजेस कंज्यूम है आपके। इसको आपने मैनेज करना हो तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर अवेलेबल है कि जी आप सारे मैसेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं, या कोई कस्टम क्वेरी आप जनरेट करना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेरी है कि सेव्ड बिफोर 2 वीक्स, जब आप ये वाली क्वेरी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो तमाम ईमेल्स जो हैं वो तमाम ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी जो कि 2 वीक पुरानी होंगी। वो ईमेल जो कि 30 MB या उससे ज़्यादा साइज में होंगी, प्रीवियसली वो इमेजेस जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, और यही सारी मैनेजमेंट आपके तमाम फोल्डर्स के ऊपर आ रही होगी। अभी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी यहाँ पे 0 बाइट्स है, अभी हमने इसको जस्ट क्रिएट किया है। और इस तरह से आप स्पेस फ्री कर लेंगे। स्पेस में आपके पास यहाँ पे वो फाइल का काउंट भी दिखाता है आपको। तो जितने जितनी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, तो एक तो MB में स्पेस कंज्यूम करेगा, उसके साथ साथ एक सर्वर पे एक और स्पेस का रिसोर्स का यूजेज का होता है, आई नोड। तो आई नोड यूजेज भी आपका उसके हिसाब से कंज्यूम होता जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ से मैनेज फ्री अप स्टोरेज में जा सकते हैं। फिल्टर मैनेज किया जा सकते हैं, आप ईमेल के ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू फिल्टर क्रिएट करें, अगर आप जैसे ही कोई ईमेल अगर आए जिसमें फ्रॉम में लेट सपोज कि ये ईमेल आती है info@leaders.com.pk से, तो क्या करना है, उसको उसको डिस्कार्ड कर देना है, रीडायरेक्ट करना है, फेल करना है किसी मैसेज के साथ, या उसको किसी दूसरे फोल्डर में डिलीवर करना है। या अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है, या कोई प्रोग्राम है जो कि ईमेल्स को हैंडल करता है, तो वो ईमेल जो info@leaders.com.pk से आएगी, वो उस प्रोग्राम को सेंड कर दी जाएगी, और वो प्रोग्राम जो है वो आपका हैंडल कर लेगा। तो ये फिल्टर आप अगर थोड़ा सा एडवांस अपने ईमेल अकाउंट्स को मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज भी हैं आपके पास। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज में ये है कि जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर है, आपने अगर कभी देखा हो, जैसे ही कोई बंदा आपको ईमेल करता है तो किसी को आप ईमेल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक रिप्लाई आ जाता है। तो इसमें भी आप ये वेरिएबल हैं आपके, यहाँ पर आप किसी को भी कर सकते हैं, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे इंटरवल हो गया कि द नंबर ऑफ आवर्स टू वेट बिटवीन रिस्पॉन्सेज टू द सेम ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप और का रिस्पॉन्स डाल सकते हैं एक ईमेल एड्रेस पे अगर आपने ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना है। जैसे फर्ज करें कि आज आपने ऑटो रिस्पॉन्डर सेंड कर दिया किसी एक ईमेल को, तो आप उस पर 24 घंटे का शायद ब्रेक लगाना चाह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी की भी ईमेल्स आती हैं और वो एक से ज्यादा ईमेल्स होंगी, तो ये नहीं होगा कि हर ईमेल के ऊपर उसको एक ऑटो रिस्पॉन्डर जाएगा। 24 घंटे में उसको सिर्फ एक ही ऑटो रिस्पॉन्डर जाएगा। यहाँ पे ईमेल आ गया जी, जिस ईमेल के ऊपर आपने इसको जो ईमेल एड्रेस है आपका, जैसे इस केस में हमारा इन्फो है, आगे किस डोमेन के ऊपर है, और फ्रॉम फ्रॉम में आप यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हैं, और सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर आप मैसेज लिखेंगे, और जो मैसेज लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली जब भी कोई आपको ईमेल करेगा तो उसको एक ऑटो रिस्पॉन्डर चला जाएगा आपकी साइड, आपकी तरफ से, जिसमें उसको यही इंफॉर्मेशन जो आपने
हमने यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगर की है वो उसको रिसीव हो जाएगी। ईमेल मैनेजमेंट में यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस की ऑप्शन भी है कि आप यहाँ से ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए और मुख्तलिफ आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है और तो उसके लिए आपको यूजर नेम चाहिए, आउटगोइंग सर्वर चाहिए, तो वो यहाँ से आप फैच कर सकते हैं। और अगर आप फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में इसको कर रहे हैं, मेल फॉर विंडोज़ कर रहे हैं, तो ये आप इसको यहाँ से ये ऑटोमेटिक आपका जो है वो अ, आपके पास एक रजिस्ट्री की आई थिंक एक फाइल डाउनलोड होगी। जब आप उसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन में जो है वो इस ईमेल अकाउंट की सेटिंग जो है वो हो जाएगी। तो अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यही किया जाता है कि इसी सेटिंग को यूज़ करते हुए हम लोग ईमेल सेलेक्ट करते हैं। तो ये डिटेल में था। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंपल एक काम करना है जो कि ईमेल चेकिंग है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डोमेन लिखेंगे /webmail लिखेंगे और जो भी यूजर ने पासवर्ड आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ने आपको सप्लाई किया होगा उसको यूज़ करते हुए आप लॉग इन होंगे और जो इनबॉक्स आउटबॉक्स के सेंडिंग के फोल्डर आपके पास अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे और माइट भी आप इस विंडो को क्लोज कर दें।